जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया से जो सिलोमेट्स हमने ग्रुप पढ़ा लास्ट लेक्चर में। अब आपको ये टॉपिक समझना है कि सिलोमेट्स क्या हैं, तो आपको पिछला लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है जी, तब आपको समझ आएगी। तो अब जो है हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिलोमेट्स के दो ग्रुप हैं। जितने भी सिलोमेट्स उन एनिमल्स को कहते हैं जिनमें प्रॉपर सिलोम पाई जाती है, एक प्रॉपर बॉडी कैविटी पाई जाती है, उनको सिलोमेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर सिलोमेट्स के दो ग्रुप बनाए हमने, सीरीज प्रोटोस्ट्रोमिया और सीरीज ड्यूट्रोस्ट्रोमिया, ठीक है जी। तो हमने डिस्कस करना है सीरीज प्रोटोस्ट्रोमिया और सीरीज ड्यूट्रोस्ट्रोमिया के दरमियान डिफरेंस। प्रोटोस्ट्रोमिया किसे कहते हैं? लफ्ज प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटीरोस्ट्रोमिया और ड्यूटीरोस्ट्रोमिया। और जो लफ्ज ड्यूट्रो है इसका मतलब होता है लेटर, सेकंड कंसीडर किया जाता है। यहां पर ड्यूट्रो का मतलब होता है लेटर, बाद में। तो स्ट्रोमिया कहते हैं माउथ। तो जिनमें माउथ पहले बनता है, फर्स्ट ओपनिंग से बनता है, उन्हें कहते हैं प्रोटीरोस्ट्रोमिया। ओपनिंग, ये एक स्पेशल ओपनिंग बनती है जब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पेट में डेवलप होता है, अंडे के अंदर डेवलप होता है, मां के पेट में डेवलप होता है, जब जानदार पैदा हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उस दौरान जो है उसके अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनती हैं। उस बेस पे डिफरेंस क्या है प्रोटोस्ट्रोमिया और ड्यूट्रोस्ट्रोमिया। जो प्रोटोस्ट्रोमिया है इनमें पहला डिफरेंस क्लीवेज की बेस पे। क्लीवेज क्या है? एक माइटोटिक डिवीजन है। क्लीवेज क्या है? माइटोटिक डिवीजन है। जब भी जानदार पैदा होता है, स्पर्म और एग मिलते हैं, उनसे बना जाइगोट। जाइगोट डिवाइड होगा एक सेल में, दो में, एक सेल था जाइगोट, दो में डिवाइड होगा, 4 में, 8 में, फिर 16 में, फिर इस तरह नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, डिवीजन होती जाएंगी। अब जो डिवीजन है उसे क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज किसे कहते हैं? डिवीजन को। तो क्लीवेज क्या है याद रखना, ये एक डिवीजन है, सेल डिवीजन है, जिसे माइटोटिक डिवीजन कह सकते हैं, माइटोसिस की तरह डिवीजन है, इसे क्लीवेज कहते हैं। अब जब क्लीवेज होती है तो प्रोटीरोस्ट्रोमिया में क्लीवेज किस तरह होती है? प्रोटीरोस्ट्रोमिया में क्लीवेज स्पाइरल और डिटर्मिनेट है। हमने ये समझना है स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्या होती है। जो स्पाइरल क्लीवेज होती है, स्पाइरल फॉर्म में होती है, सेल स्पाइरल फॉर्म में डिवाइड होते हैं। हम इस बात को कैसे समझेंगे, मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक सेल है, जाइगोट है। अब ये स्पाइरल फॉर्म में डिवाइड होगा। कैसे? पहले सेल ऐसे डिवाइड होंगे, ये एक सेल बनेगा, दूसरा सेल ऐसे बनेगा, तीसरा सेल ऐसे बनेगा, चौथा सेल ऐसे बनेगा, ऐसे स्पाइरल फॉर्म में क्लीवेज हो रही है। तो अब गौर करें तो ये क्लीवेज किस अंदाज में हो रही है? ये क्लीवेज स्पाइरल फॉर्म में हो रही है कि सेल इस तरह से क्लीव कर रहे हैं स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है जी। पहले ये सेल बना, फिर ये बनेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। देखें, अब आप बात को समझें। जब सबसे पहले ये सेल बना था तब एक सेल ये था और दूसरा सेल ये था, फिर दूसरा ये बना और ये, तो एक सेल बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जो स्पाइरल क्लीवेज होती है उसमें सेल कैसे अरेंज होते हैं? स्पाइरली अरेंज होते हैं। सेल स्पाइरली अरेंज होते हैं, तो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं, इस तरह से बलदार अरेंज होते हैं। और सेल्स अनइक्वल साइज के होते हैं, अनइक्वल साइज के। मसलन मैं दोबारा समझाने लगा हूं, गौर करें, डायग्राम पे तवज्जो करेंगे आपको समझ आएगी। ये एक जाइगोट डिवाइड हुआ, अब एक सेल ये बना, एक ये बना। अब जो दोनों का साइज इक्वल है? नहीं। यहां पर अगला सेल ये बना, इसका और इसका साइज इक्वल है? नहीं। अगला सेल ऐसे बना, इसका और इसका साइज इक्वल है? नहीं। ऐसे ही इस क्लीवेज को नाम कर देते हैं स्पाइरल। अगले सेल यहां से बनेंगे ऐसे। तो इसका मतलब ये कौन सी क्लीवेज है? ये स्पाइरल क्लीवेज है। कौन सी क्लीवेज है? स्पाइरल। तो यहां सेल्स जो हैं वो स्पाइरली अरेंज हो रहे हैं। कैसे अरेंज हो रहे हैं? स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं। अब देखें, तो ये स्पाइरल क्लीवेज होती है, इसमें सेल अनइक्वल साइज के होते हैं। सेल डायगोनल है टू पोलर एक्सिस, डायगोनल टू पोलर एक्सिस। डायगोनल का मतलब क्या है? मसलन देखें, ये है सेंट्रल रीजन, इसका ये पोलर एक्सिस, यहां पोलर एक्सिस बनता है, इसके 7 सेल्स डायगोनल है, एक सिरे पर एक सेल है और यहाँ डायगोनल, इसका दूसरा इधर, यहाँ पर ये सेंट्रल एक्सिस है, तो इसके डायगोनल इसके साथ साथ इस तरह मौजूद है। तो इसे ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं डायगोनल अरेंजमेंट। तो सेल डायगोनली अरेंज होंगे, ठीक है जी। स्पाइरल क्लीवेज में सेल स्पाइरली अरेंज होते हैं, अनइक्वल साइज के होते हैं, डायगोनल टू पोलर एक्सिस होते हैं।
फिर डिटर्मिनेट का क्या मतलब है? जो वर्ड डिटर्मिनेट है इसका मतलब है कि जो सेल्स हैं वो उनकी जो फेट है, वो ये पॉइंट लिख दिए कि सेल की फेट किस्मत इज फोरटोल्ड। डिटर्मिनेट, डिटरमन है, पहले ही पता है इस सेल ने फ्यूचर में क्या बनाना है, हमें पहले ही पता है फ्यूचर में इस सेल ने क्या बनाना है, इसका मतलब फेट इज फोरटोल्ड। मसलन जब सेल डिवाइड होंगे तो इस सेल से नर्वस सिस्टम बन जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा। इस सेल से फ्यूचर में स्किन बन जाएगी, इससे ग्लैंड्स बन जाएंगे, इससे मसल्स बन जाएंगे, इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बन जाएंगे। तो सेल की किस्मत पहले ही पता है। इसका मतलब ईच सेल हैज स्पेसिफिक फंक्शन, तो हर सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होगा। डिटर्मिनेट, डिटरमन है, मालूम है उस सेल ने फ्यूचर में क्या बनना है। ऐसी क्लीवेज को स्पाइरल और डिटर्मिनेट, स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्लीवेज किस का फीचर है? प्रोटोस्ट्रोमिया का। किसका? प्रोटोस्ट्रोमिया का। अगर इसमें से एक सेल सेपरेट कर दें तो उस सेल ने फ्यूचर में जो चीज बनानी है वो नहीं बनेगी, वो नहीं बनेगी, ठीक है, और बाकी चीजें जो हैं वो बन जाएंगी। इसलिए ईच सेल हैज स्पेसिफिक फंक्शन, अब उस सेल को हटा देंगे तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अब यहां पर देखें ड्यूटरोस्टोमिया इसके मुकाबले में रेडियल और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है। रेडियल कैसी होती है? रेडियल का मतलब रेडियल क्लीवेज, सेल्स रेडियली अरेंज होंगे। इसको डायग्राम से समझते हैं। मसलन ये जाइगोट है, इसने डिवाइड होना है, सो सेल्स रेडियली कैसे अरेंज होंगे? यहां से सेंट्रल एक्सिस से डिवीजन होगी, फिर यहां से डिवीजन होगी। अब देखें जब ऐसी डिवीजन हुई तो सेल्स दोनों इक्वल साइज के बने। अब ऐसी डिवीजन होगी सेल्स, फिर इक्वल साइज के बनेंगे, इक्वल साइज के सेल्स बनते रहेंगे। अब सेल्स रेडियली अरेंज होंगे और इक्वल साइज के होंगे और पैरेलल टू पोलर एक्सिस। मसलन ये देख लेते हैं। अब यहां पर सेल सेंट्रल एक्सिस है, उसके बिल्कुल पैरेलल है, इधर इधर सेल है, ये भी उसके पैरेलल है, ये भी उसके पैरेलल है। तो सेल्स जो है ना वो सेंट्रल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। ऐसी क्लीवेज को हम नाम देते हैं रेडियल क्लीवेज। ऐसी डिवीजन को, सेल की तकसीम को हम नाम क्या देते हैं? रेडियल क्लीवेज, ठीक है जी। अब इसमें सेल्स इक्वल साइज के बनेंगे। अब सेल्स की अरेंजमेंट क्या होगी? पैरेलल टू पोलर एक्सिस। और इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब है? अब इनडिटर्मिनेट का ये मतलब है कि सेल्स जो हैं, वन सेल कैन फॉर्म कंप्लीट इंडिविजुअल, एक सेल पूरा जानदार बना सकता है। वन सेल फॉर्म कंप्लीट इंडिविजुअल, एक सेल पूरा जानदार बना सकता है। सेल जो हैं वो इनडिटर्मिनेट के, उनकी फेट डिटरमिन नहीं है, एक सेल कोई भी हिस्सा बना सकता है, ठीक है। तो पहले नहीं पता कि सेल ने फ्यूचर में क्या बनाना है, इसलिए ये बाद में जाके पता चलता है। तो ड्यूटरोस्टोमिया कहते हैं उनके जिनके सेल इनडिटर्मिनेट होते हैं जी। इसके बाद अगला डिफरेंस माउथ की बेस पे। किसकी बेस पे? माउथ की बेस पे। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको यहां समझाया, हम एक सेल ले लेते हैं, उस सेल को अलहदा कर लें तो एक सेल से कंप्लीट इंडिविजुअल बन सकता है, पूरा जानदार बन जाएगा। हमने यहाँ से एक सेल सेपरेट किया क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो क्योंकि अभी ये तय नहीं है तो सेल फ्यूचर में कुछ भी बना सकता है। अब ये जो इस डिवीजन से रिजल्ट में जो सेल्स बनते हैं उन सेल्स को नाम देते हैं ब्लास्टोमेयर्स। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोमेयर्स। तो इन सेल्स को नाम क्या देते हैं? इन सेल्स को नाम देते हैं ब्लास्टोमेयर्स। ये जितने भी सेल्स बनेंगे इनको कहते हैं ब्लास्टोमेयर्स। इन सेल्स का नाम रख दिया, तो ब्लास्टोमेयर्स कुछ और नहीं है, सेल्स का नाम रख दिया। तो यहां भी वही सेल्स हैं, उन सेल्स को नाम क्या देंगे? ब्लास्टोमेयर्स। ब्लास्टोमेयर्स की टर्म जो है वो सेकेंड ईयर में चिक डेवलपमेंट जो है, चैप्टर 19 है सेकेंड ईयर का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें चिक डेवलपमेंट में ये टॉपिक समझाया हुआ है, ठीक है जी। अब यहां पर तो ये इसके बारे में हो गया। अब माउथ, जब सेल्स बार बार डिवाइड हो जाते हैं तो सेल का एक गुच्छा बनता है, वहां सेल अरेंज, रीअरेंज, मूव करते हैं और एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उसमें सेल्स कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये देखें, आप समझें, जो ये वाली लेयर है, ये वाली, ये एंडोडर्म है।
ये कौन सी लेयर है रेड वाली? दिस इज एंडोडर्म। ठीक है जी। बाहरी लेयर क्या है? एक्टोडर्म है। अब जब सेल अरेंज होते हैं तो यहां पर एक ओपनिंग बनती है। इस ओपनिंग को, पहली ओपनिंग को नाम क्या देते हैं? ब्लास्टोपोर। इस पहली ओपनिंग को नाम क्या देते हैं? ब्लास्टोपोर। क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोपोर। ये पहली ओपनिंग बनी। सेकंड ओपनिंग कब बनेगी? जब यहां से सेल्स इधर आके फ्यूज होंगे। जब सेल्स यहां आके फ्यूज होंगे इस लेयर के साथ, तो इस तरह दरमियान में मेसोडर्म बन जाएगी। ये बनेगी सेकंड ओपनिंग। ये कौन होगी? सेकंड ओपनिंग। प्रोटोस्टोमिया में जो फर्स्ट ओपनिंग है वो डेवलप होती है किस में? माउथ में। फर्स्ट ओपनिंग का नाम क्या है? ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोमेयर्स में जो सुराख बनता है उसे नाम देते हैं ब्लास्टोपोर। पोर कहते हैं सुराख। तो ब्लास्टोपोर जो है वो किस में डेवलप हो जाती है? माउथ में। तो प्रोटोस्टोमिया को प्रोटो इसलिए कहते हैं सबसे पहले, फर्स्ट। स्टोमिया किसे कहते हैं? माउथ। सबसे पहली ओपनिंग किस में डेवलप होती है? माउथ में। जो सेकंड ओपनिंग होगी वो फ्यूचर में जाकर क्या बना देती है? एनस। क्या बना देती है? एनस। तो सेकंड ओपनिंग फ्यूचर में क्या बना देती है? एनस। फर्स्ट ओपनिंग क्या बनाती है? फर्स्ट ओपनिंग का नाम क्या है? ब्लास्टोपोर। उसे नाम देते हैं, वो फ्यूचर में बनाती है माउथ। तो पहली ओपनिंग माउथ बन जाती है। तो ये हिस्सा अब हेड हो गया, ये हिस्सा टेल हो गया। अब इस साइड पे माउथ बनेगा। जिसमें ब्लास्टोपोर माउथ बना दे वो प्रोटोस्टोमिया। जिसमें ब्लास्टोपोर फर्स्ट ओपनिंग एनस बना दे और सेकंड ओपनिंग क्या बनाए? माउथ। फर्स्ट ओपनिंग क्या बना दे? एनस। उसे नाम क्या देते हैं हम? ड्यूट्रोस्टोमिया। तो इसकी डायग्राम भी हम यहां बना सकते हैं। ठीक है जी। इसको अगर ये पहली ओपनिंग है, ये फर्स्ट ओपनिंग है, इस फर्स्ट ओपनिंग ने, इसे हम नाम देते हैं ब्लास्टोपोर। अगर ये बन जाती है एनस, तो ये कौन है जी? ड्यूट्रोस्टोमिया। जो सेकंड ओपनिंग होगी वो इधर से जाके बनेगी। जो सेकंड ओपनिंग होगी उसने फ्यूचर में क्या बना देना है जी? उसने फ्यूचर में क्या बना देना है? तो ये सेकंड ओपनिंग है, तो ये क्या बना देगी? माउथ। अब माउथ इस तरह बनेगा। इनमें माउथ बाद में बनता है, इसीलिए इसे नाम क्या देते हैं? ड्यूट्रोस्टोमिया। माउथ किस ओपनिंग से डेवलप होता है? सेकंड ओपनिंग से। ठीक है जी। तो इसमें सेकंड ओपनिंग से क्या डेवलप होता है? माउथ। और फर्स्ट ओपनिंग से क्या डेवलप होता है जी? जो है वो एनस डेवलप होती है। इसीलिए इसे नाम क्या देते हैं हम? प्रोटोस्टोमिया। दरमियान में ये वाला हिस्सा हो जाता है जी गट। ये हिस्सा क्या बन जाता है जी? गट। तो ठीक है ना, ये गट होगी। अब इनमें मेसोडर्म कहां से बनती है? जो प्रोटोस्टोमिया, अगर उसकी आप डायग्राम गौर से देख रहे हैं तो प्रोटोस्टोमिया में मेसोडर्म कहां से बनती है? फ्रॉम एंटीरियर ब्लास्टोपोर लिप एरिया। डायग्राम से मैं समझा दूं पहले। ठीक है जी। अब यहां से मेसोडर्म बनेगी। मेसोडर्म, यहां से सेल्स निकलेंगे, वो सेल्स ऐसे करके जो है वो मेसोडर्म बनाएंगे। यहां से सेल्स निकलेंगे, उन सेल्स ने क्या बना देनी है? मेसोडर्म। तो ये सेल्स कहां निकले? ओपनिंग के इर्द गिर्द जो एरिया होता है उसे लिप कहते हैं। तो ब्लास्टोपोर के इर्द गिर्द जो एरिया उसे नाम क्या देते हैं? लिप। जैसे हमारे मुंह के इर्द गिर्द जो एरिया लिप्स हैं, तो ऐसे ही ब्लास्टोपोर के इर्द गिर्द जो एरिया उसे नाम क्या देते हैं? लिप्स। तो प्रोटोस्टोमिया में ब्लास्टोपोर जो है वो लिप एरिया से, वहां से बनती है मेसोडर्म। मेसोडर्म कहां से बनती है? फ्रॉम ब्लास्टोपोर लिप एरिया। तो लिप एरिया से सेल्स निकलते हैं, वो फ्यूचर में क्या बना देंगे? मेसोडर्म। अच्छा, इनमें मेसोडर्म कहां से बनती है? इनमें मेसोडर्म बनती है गट। गट नजर आ रही है? उस गट से, वॉल से, इस दीवार से, यहां से मेसोडर्म बनती है, गट की दीवार से। ठीक है जी। ये पूरी गट है। गट की दीवार से क्या बनेगी? मेसोडर्म। गट की दीवार से क्या बनेगी? मेसोडर्म। तो मेसोडर्म कहां से बनी? फ्रॉम वॉल ऑफ आर्केंटिरॉन। फ्रॉम वॉल ऑफ आर्केंटिरॉन। आर्केंटिरॉन क्या है? आर्केंटिरॉन, इनकी गट का नाम क्या है? आर्केंटिरॉन। याद रखना है, इनकी गट का नाम क्या है? आर्केंटिरॉन। तो उसकी वॉल से बना है। कैसे? उसकी वॉल से क्या हुआ? पाउचेस बनी। ठीक है, आउटवर्ड, बाहर को। और उन्होंने पाउचेस ने क्या बना दिया?
ठीक है जी। तो यहां से क्या निकली, आउटवर्ड पाउच बना, उसने क्या बना दिया, मेसोड्रम, दैट्स ऑल। तो इस तरह से क्या बनी इनमें, मेसोड्रम, ये मेसोड्रम बनने जा रही है, ठीक है जी। तो इनमें मेसोड्रम ऐसे बनने जा रही है। अब जब मेसोड्रम बनेगी इसके बाद इनमें कैविटी बनती है, उस कैविटी को सिलोम कहते हैं। इनमें सिलोम कहां से बनती है, प्रोटोस्ट्रोमिया में। प्रोटोस्ट्रोमिया को नाम दिया शाइजोसिलस, प्रोटोस्ट्रोमिया को क्या नाम दिया, शाइजोसिलस। शाइजोसिलस का क्या मतलब है, शाइजोसिलस का मतलब है कि जो सिलोम है वो कहां से बनती है, सिलोम बनती है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोड्रम। ये जो मेसोड्रम है ये स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, ये 2 लेयर में स्प्लिट हो जाएगी। यहां से मेसोड्रम बनेगी, एक आउटर लेयर और इधर एक इनर लेयर बना देगी। ऐसे ये फैलती जाएगी, ये आगे तक फैलती जाएगी और यहाँ आके फ्यूज हो जाएगी, तो ये इस तरफ को फैलती जाएगी। तो दरमियान में जो कैविटी बनेगी, इस कैविटी का नाम क्या देते हैं, सिलोम। इसे, ये ट्रू सिलोम है। कैसे, अंदर वाली साइड पे मेसोड्रम है, बाहर वाली साइड पे, अगर बाहर वाली साइड पे मेसोड्रम होती है तो उसे सीडो सिलोम कहते हैं। अगर ये कैविटी ना बनती, यहाँ सेल फिल हो जाते तो सिलोम होती ही नहीं। तो ये सिलोमेट्स हैं, इनमें यहाँ से सिलोम बनी, तो इसे नाम देते हैं शाइजोसिलस। शाइजोसिलस का मतलब क्या है कि कहाँ से बनी सिलोम, फ्रॉम ब्लास्टोपोर लिप, ब्लास्टोपोर लिप एरिया से जो मेसोड्रम बनी, वो मेसोड्रम क्या हुई, स्प्लिट होगी, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोड्रम। तो मेसोड्रम के स्प्लिट होने से जो है वो सिलोम बनी, इसलिए हम नाम क्या देते हैं इनको, शाइजोसिलस। शाइजोसिलस का मतलब क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोड्रम। तो फ्रॉम ब्लास्टोपोर लिप से जो मेसोड्रम बनी, वहां से क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोड्रम, मेसोड्रम स्प्लिट होगी, स्प्लिट होकर एक आउटर लेयर बना दी और एक क्या बना दी, इनर लेयर। तो आउटर लेयर और इनर लेयर के दरमियान में क्या बनेगी, सिलोम। अगर मैं इसको कंप्लीटली फिल कर दूं तो ये यहां तक डायग्राम आएगी, ठीक है जी। इस तरह से जो है वो इस पूरी कैविटी को नाम क्या देते हैं हम, सिलोम, ठीक है जी। अब जो है वो जो ड्यूट्रोस्ट्रोमिया है उनमें सिलोम कहाँ से, उसे कहते हैं एंटेरोसिलस। एंटेरो मैंने अभी आपको बताया आर्केंटीरोन, आर्केंटीरोन एंटीरोन, एंटेरोसिलस। तो इनकी जो सिलोम है वो कहाँ से बनती है, इनकी सिलोम बनी है बेटे कहाँ से, एंटेरोसिलस का मतलब क्या है, एंटेरोसिलस का मतलब है कि जो वॉल ऑफ आर्केंटीरोन से पाउचेस बनी थी, ये पाउचेस ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे और यहां क्या बना देंगे, सिलोम। तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया हमने, एंटेरोसिलस। एंटेरोसिलस का क्या मतलब है, फ्रॉम पाउच ऑफ आर्केंटीरोन। तो आर्केंटीरोन से जो पाउच निकले थे उससे बनी, फ्रॉम पाउच ऑफ आर्केंटीरोन। तो जो कैविटी है आर्केंटीरोन उसके पाउच से बनी, इसलिए नाम क्या देते हैं, एंटेरोसिलस। अब पीछे हमने डिफरेंस डिस्कस किया है प्रोटोस्ट्रोमिया और ड्यूट्रोस्ट्रोमिया में। प्रोटोस्ट्रोमिया में आपने डिस्कस किया किस बेस पे, क्लीवेज, माउथ, मेसोड्रम, सिलोम की बेस पे। अब एग्जांपल्स, जितने भी प्रोटोस्ट्रोमिया है उसमें 2-3 ग्रुप शामिल, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। फाइलम एनालिडा, एग्जांपल्स में फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। अब देखें पीछे कौन रह गया जी, ड्यूट्रोस्ट्रोमिया में। ड्यूट्रोस्ट्रोमिया में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट आते हैं, ठीक है जी। तो ड्यूट्रोस्ट्रोमिया में जो एग्जांपल्स आती हैं वो कौन है जी, हेमिकॉर्डेट, हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, कॉर्डेट, और तीसरा इकाइनोडर्मेटा। तो ये इसकी एग्जांपल्स आती हैं। इसमें जो फाइलम शामिल है ड्यूट्रोस्ट्रोमिया में, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा हम पढ़ेंगे जिसमें स्टारफिशेस शामिल है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं जी, ये एग्जांपल किस ग्रुप के लिए हैं, ड्यूट्रोस्ट्रोमिया के लिए। तो ये था जी आपका प्रोटोस्ट्रोमिया और ड्यूट्रोस्ट्रोमिया के दरमियान डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट है हम प्रॉपर फाइलम डिस्कस करेंगे, जैसे फाइलम हम कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे फाइलम्स के दरमियान। तो यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेंशन करें और मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन के आंसर देने की। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।